हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर में। आज की वीडियो में आपको जो टेक्निकल एनालिसिस में काम में आने वाली टर्म्स जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी एसके सिस्टम के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वैसे अगर आप किसी और स्ट्रेटेजी भी सीख रहे होंगे तो उसके अंदर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ट्रेंड के रिवर्सल का तक पता लगाता है और मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी मार्केट है जो कि अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, ये हमारी मार्केट है। अब मार्केट क्या कर रही है, हमें कंटिन्यूस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है। ये मार्केट नहीं है, हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया ट्रेंड का। ठीक है, फिर मार्केट ने हमें एक और अप ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ये आप देख सकते हो, ये मार्केट हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है कंटिन्यू। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मान लीजिए आगे और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना देखे, वो सीधा अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, अचानक से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। यानी ये वाला पहले तो इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, अब इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू ना करके आगे को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना देके इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मतलब कि अपने प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर दिया, यानी ट्रेंड को ब्रेक कर रही है। फिर मार्केट मान लीजिए ब्रेक करने के बाद ये मूवमेंट लेती है। ठीक है, ये अब मार्केट यहाँ क्या कर रही है, इस लो को ब्रेक कर रही है। ये आप देख सकते हो, ये वाला लो ब्रेक कर रही है मार्केट। तो ये लो क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारे लिए हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, पहले अप ट्रेंड में चल रही थी। अब मार्केट ने अचानक से अप ट्रेंड को कंटिन्यू ना करके ट्रेंड चेंज करने का सोचा। तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने के लिए, सोचने के लिए उसने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ही ब्रेक किया, यानी अप ट्रेंड को उसने इनवैलिड किया। ठीक है, तो जो प्रीवियस लो को उसने ब्रेक किया और अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी उसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। पहले तो अप ट्रेंड में थी, अब वो डाउन ट्रेंड में आने लगे। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन साइड के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है। तो ये से आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डाउन ट्रेंड का। ठीक है, मान लीजिए हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अब आप इस डाउन ट्रेंड में कैसे देख सकते हो, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है डाउन ट्रेंड के, यानी ये सही है, हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है डाउन ट्रेंड के। अब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया डाउन ट्रेंड के, लेकिन अब आगे इसने कंटिन्यू नहीं किया अपना ट्रेंड को, यानी आगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिए नहीं, यानी इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया नहीं है। इसने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ही ब्रेक कर दिया। ये देख सकते हो, डाउन ट्रेंड था बट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसने अपना ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड चेंज किया, हम इसको, इसमें ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले डाउन ट्रेंड में आ रही थी। अब इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू ना करके उसने अपने ट्रेंड को चेंज किया, इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी इसने दिया हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी तब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगी तब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा। आई होप आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाना तो सीख गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वैलिड और इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। ठीक है, देखो, चलो इसी में बताता हूँ आपको वैलिड और इनवैलिड के बारे में। मान लीजिए ये मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट इसमें देखते हैं,
डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट। अब मार्केट क्या करे कि आपको ये ब्रेक ही ना करे स्ट्रक्चर, ये इक्वल बना ले। इक्वल बनाए तो इसने क्या किया, दो इक्वल लोज बना लिए, मतलब कि इसने ब्रेक स्ट्रक्चर दिया ही नहीं। फिर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है तो हम उसके लिए श्योर नहीं है कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर सकती है। मार्केट ऐसे भी कर सकती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देके अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर मार्केट फिर अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाए ऐसे। तो ये होता है हमारे इनवैलिड। जब मार्केट इक्वल बना ले यानी ब्रेक स्ट्रक्चर ना दे, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको ब्रेक स्ट्रक्चर देखना है। ब्रेक स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको एमएसएस बनाना है। समझ रहे हो आप कि सबसे पहले आपको ब्रेक स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाना है। ये सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि जो आपका ब्रेक स्ट्रक्चर है वो बॉडी से होना चाहिए, यानी कैंडल है, कैंडल की बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। दूसरा कि जो ब्रेक स्ट्रक्चर है वो वैलिड होना चाहिए। ब्रेक स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए। ब्रेक स्ट्रक्चर बॉडी से आना चाहिए, बॉडी से ब्रेक करे, तो ये होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है एमएसएस, वो भी वैलिड होना चाहिए। कैसे, वो भी क्या कर रहा हो कि बॉडी से ब्रेक कर रहा हो। ये 3 पॉइंट, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बॉडी कैंडल की विक से नहीं बॉडी से ब्रेक कर रहा हो तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है, और ब्रेक स्ट्रक्चर भी बॉडी से कर रहा हो तब वैलिड है ब्रेक स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन पाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको मेजरली ध्यान रखने वैलिड और इनवैलिड के लिए। अब आपको पता चल गया वैलिड और इनवैलिड में डिफरेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो एसके सिस्टम में कैसे वर्क करेगा, यानी टॉप डाउन मेथड का यूज करते हुए अपन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो कब अपने को ट्रेंड का रिवर्सल देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ढंग से समझना, ठीक है। आपको क्या करना है कि 2 टाइम फ्रेम देखने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे पहले एक मेजर टाइम फ्रेम देखना है। चलिए आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देखो कि ये आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। और ये सीक्वेंस का ये एक जोन है, बी पॉइंट का जोन है, और सी पॉइंट का एक जोन है, ठीक है। अब ये जो रेड में है, ये रेड में आपका हो जाएगा ये 4 आवर का। ये जो सीक्वेंस आपका ये 4 आवर का रेड वाला, ये 4 आवर का सीक्वेंस है, ठीक है। अब इस 4 आवर के सीक्वेंस पे मान लीजिए मार्केट, तो ये रही मार्केट आ गई, ठीक है। ये मार्केट है, ये मार्केट आई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका जो 4 आवर का सीक्वेंस है, ये जोन है बी पॉइंट का जोन, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका बुलिश सीक्वेंस का ही जोन है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होनी चाहिए। बट अगर अपन मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाए, ठीक है, अब 4 आवर से अपन जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब हमारा जो मेजर जोन है, ये जो मेजर, ये बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होनी चाहिए। बट हमारे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट बेयरिश होते हुए आ रही है, तो अपने को पता कब चलेगा कि मार्केट अब बुलिश हो रही है,
कि अब मार्केट, अपन तो यहाँ भी सोच लेंगे यहाँ से बुलिश हो जाए, बट हुई नहीं, यहाँ भी सोचेंगे यहाँ से बुलिश हो जाएगी, मार्केट हुई नहीं, वापस डाउन ट्रेंड आ गई। इस चीज़ का, ये चीज़ का पता लगाता है अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी अब आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, जो कि हम बोल देंगे भाई वैलिड है, अच्छे से ब्रेक स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया। यही मार्केट इधर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया इसने, ठीक है। ये आ गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आने के बाद आपको पता चल गया भी मार्केट अब ट्रेंड में लेगी, ठीक है। आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, अब आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। 0.6 का लेवल है और ये हमने ऐसे लगाया, अब आप ट्रेड अपने सी टारगेट तक ले सकते हो जहाँ तक आपको लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको टॉप डाउन मेथड का यूज करते हुए आपको एमएसएस देखना है, बीओएस और एमएसएस दोनों देख के फिर आपको ट्रेड लेनी है। बट इसमें एक कंडीशन थी, आपने अगर नोटिस किया हो तो, सेम ऐसा कैसे डाउन ट्रेंड में भी होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको एमएसएस ड्रॉ करना है, ठीक है, किस टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है टॉप डाउन के हिसाब से भी। हमारे पास 2 टाइम फ्रेम देखने, ठीक है। सबसे पहले होगा एक मेजर टाइम फ्रेम और एक होगा माइनर टाइम फ्रेम, ठीक है। पहले हो जाएगा हमारा मेजर। मेजर टाइम फ्रेम, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा माइनर टाइम फ्रेम। अब आपको क्या करना है, मेजर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके माइनर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ठीक है। आपको ऐसे चलना है। अब वो मेजर टाइम फ्रेम आप कौन से ले सकते हो, आप ले सकते हो 4 आवर, आप ले सकते हो 30 मिनट, या फिर आप ले सकते हो 15 मिनट भी, जो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब अगर आपने 4 आवर लिया है तो आपको यूज करना पड़ेगा, आपको ट्रेड लेनी होगी 30 मिनट या फिर 15 मिनट पर एमएसएस देखना होगा। मतलब अगर आपने 30 मिनट लिया है तो आपको देखना होगा 3 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आपने 15 मिनट लिया है तो आपको 3 मिनट या फिर 1 मिनट पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। ऐसे आपको टाइम फ्रेम को एक्सचेंज करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको यहाँ मेजर जोन बनाना है, उस मेजर जोन के हिसाब से आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एनालाइज करना है, तब आप वहाँ उस पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और उसकी ट्रेड। हाँ, ये देखो, ये मेरा एनालिसिस है जिसमें मार्केट ये 30 मिनट का, ठीक है, ये 30 मिनट का बियरिश जोन बना रही थी मार्केट। अब इस 30 मिनट के बियरिश जोन के सी पॉइंट से एक 15 मिनट का एक बियरिश सीक्वेंस और बना, आप देख सकते हो ये 15 मिनट का एक बियरिश सीक्वेंस है, ठीक है। और इस 15 मिनट के बियरिश सीक्वेंस के सी पॉइंट से एक और सीक्वेंस बन रहा है, एक और सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से थोड़ा उठी मार्केट, तो मैंने इसका पहले जो येलो वाले का 0 to C बनाया, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया लेवल को। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों सीक्वेंस को मिलाकर एक 0 to C लेवल बनाया और मार्केट इस 0 to C लेवल के ऊपर आ चुकी है। ये मेरा कौन सा है, ये है मेरा 15 मिनट का, ये रहा मेरा 15 मिनट का, ये 15 मिनट का है मेजर जोन, ठीक है। मेजर जोन कौन सा है, बियरिश है। तो मेरे को यहाँ से देखना मार्केट बियरिश होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 15 मिनट में तो मैं गया 3 मिनट पे, ठीक है, 3 मिनट पे आया। अब अगर आप 3 मिनट पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू उठ रही है, ठीक है। तो मार्केट उठे जा रही है, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, आप साइड गए, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। अब मेरे को यहाँ मार्केट बियरिश देखनी है, तो बियरिश कैसे पता चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की वजह से। तो अब यहाँ देखोगे ना आप, तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ
ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। ये ब्रेक स्ट्रक्चर बिल्कुल वैलिड है क्योंकि बॉडी से ब्रेक किया है। उसी के तुरंत बाद मार्केट ने दिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ये आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया वैलिड है और उसने बॉडी से ब्रेक भी किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया जो बॉडी से ब्रेक किया, ये भी वैलिड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और उसमें हम ट्रेड ले लेंगे 0.6 लेवल पर, जिसका एसएल हो गया हमारा ये रहा, और ये हो जाएगी हमारे सी टारगेट तक की ट्रेड, जो कि आप देख सकते हो मार्केट बिल्कुल परफेक्ट ली गई है। देख सकते हो आप बिल्कुल परफेक्ट इसने ट्रेड दी है मेरी। ऐसे आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें ट्रेड ले सकते हो रिवर्सल पता करके मार्केट का। बट इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा, एनालाइज करना होगा कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप जाके इसमें मास्टर हो पाओगे। ठीक है, अचानक से आप नहीं हो पाओगे, तो प्रैक्टिस करना इस चीज़ की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की, और सबसे बेस्ट चीज़ है ये। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना।